बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करप्शन से पाक माशरे या करप्शन से पाक मुल्क ही हमेशा तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़े होते हैं। हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि करप्शन के ख़िलाफ़ सूबाई सतह पर पहले एंटी करप्शन थी, फिर उसके बाद कौमी सतह पर नैब का इदारा बनाया गया, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जिस तरह रिज़ल्ट मिलने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की लूटी हुई आवाम की वो दौलत जो इस वक्त बड़े बड़े मगरमच्छों के पेट में हैं, जिनके कारोबार मुल्क से बाहर भी हैं, वो नहीं निकाली गई। रमज़ान आ रहा है और मुख्तलिफ अभी जो मैं देख रहा था कि कोई लोग डिमांड कर रहे हैं कि रमज़ान में रमज़ान पैकेज लोगों को, गरीबों को दिए जाए, एशिया खुर्द नौ सस्ती की जाएँ। काफरों के मुल्क में भी जब उनके त्यौहार होते हैं तो तमाम वो चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी की, खाने पीने की चीज़ें कम होती हैं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान आता है कि जिसे रोकना तो मैं समझता हूँ कि किसी के बस की बात नहीं। क्यों कि वो अमीर जो मालों में रहते हैं उसको गरीब की ज़िंदगी की क्या परवाह है कि गरीब के बच्चों ने खाना खाया है या नहीं किया, गरीब के बच्चों ने दूध पिए है या नहीं पिया। बड़े अफसोस का मकाम है। मैं समझता हूँ कि अवाम ही ताकत का सरचश्मा होती है। ये हमारे हुक्मरान नारे तो लगाते हैं, लेकिन अवाम को बदले में कुछ भी नहीं देते। हमारे जो ये खिदमत गुजार जो बड़े बड़े दावे करते हैं और असम्बली में पहुँचे हैं, हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है सब ने दावे किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन दावों पे अमल कभी भी नहीं हुआ और अब भी कोई ख़ास अमल ना होगा, क्योंकि चूहे बिल्ली के खेल में जो हुकूमतें बनती हैं वो अवाम के मफादात के लिए क्या हक काम करेंगी। एहतसाबी अमल को इस तरह सख्त बनाया जाए, ऐसे कानून बनाए जाएं कि जिसने भी अगर 1 रुपए की भी करप्शन की है तो उसे चोर को ताहयात नायल होना चाहिए। आज अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है और बाशूर आवाम अपने हकूक़ के लिए बोले, आइनी कानूनी दायरे में रहते हुए आवाज़ एहतजाज बुलंद करे। तो जिस तरह महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अगर यही हालात रहे तो फिर महंगाई को रोकना, गुर्बत को रोकना किसी की बस की बात नहीं रहेगी। बहरहाल जो खुलवाड़ इस मुल्क के साथ हुआ, जिस तरह आवाम की चमड़ी उतारी जा रही है, तो फिर बात वही है कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको ना हो अपनी हालत आप बदलने का ख्याल। अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं, जदोजहद करें और आइन और कानून और अखलाक के दायरे में रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारियां अगर हर पाकिस्तानी शख्स निभाए, बेसित कौम हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा अपने हकूक़ के लिए, इस मुल्क में लाकानूनियत के ख़ात्मे के लिए, महंगाई के ख़ात्मे के लिए, करप्शन के ख़ात्मे के लिए। नहीं तो हुकूमतें आएंगी, चली जाएंगी, नए इलेक्शन होंगे, धांधली होगी, फिर वही जो पुराने चेहरे फिर वापस आएंगे। ऐसा नहीं होता है। इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तानी अवाम अपने हकूक़ के लिए अमली जदोजहद करे, आवाज़ उठाए और ये मुतालबा करे कि जितने भी कर्जे उनके नाम पर लिए गए हैं वो कहाँ खर्च हुए, इसका अगर जब अवाम मुत्तहिद होकर कराची से खैबर तक, खैबर से कश्मीर तक, हर कोने में बच्चा बच्चा जो आजकल अपने नाम के साथ सोशल मीडिया पर दूसरे आइन, कानून और अखलाक के दायरे में रहते हुए, क्योंकि एहतजाज करना तो हर पाकिस्तानी का हक है ना, अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करना, अपने मुल्क को बचाने के लिए एहतजाज करना, अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए एहतजाज करना, अपने मुल्क में करप्शन लाकानूनियत के ख़ात्मे के लिए एहतजाज करना, आवाज़ बुलंद करना तो हमारा हक है। आए मिलकर ये ऐद करें कि इस मुल्क में होने वाली लाकानूनियत के ख़ात्मे के लिए और जो इससे पहले पाकिस्तान के गरीब लोगों के नाम पर जो कर्जे किए हैं, जो अमीरों ने जो हड़प किए हैं, उनका एहतसाब के लिए आवाज़ बुलंद करें और जो लोग कोर्ट में जा सकते हैं वो कोर्ट में जाएं, जो अपना आवाज़ बुलंद कर सकते हैं वो अपने
تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر آئین، قانون اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج بلند کریں، تاکہ سب پاکستانی قوم جب ایک ہوگی تو لٹیروں کو جو منہ کی کھانی پڑے گی، اور کوئی آپ کا ایک پائی بھی نہیں کھا سکے گا۔ مجھے امید ہے کہ ہم اپنے اس ملک کی مضبوطی کے لیے ضرور آواز بلند کریں گے۔ آپ کا بھائی علی زمان اوان، بیورو چیف پاک سماج نیوز کراچی، چیف رپورٹر سایہ نیوز کراچی۔